टाइम हो गया, बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले, तुम और बाबा तो एक ही हो ना। मीडिया वाले तो नहीं बोलेंगे, बेचारों की नौकरी है। ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। बरेली में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने अपने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब चुनाव नजदीक आते ही सबको मुसलमान दिखने लग गया, लेकिन जब मुसलमान को जरूरत होती है तो कोई नहीं दिखाई देता। यहाँ कोई मुसलमानों का हमदर्द या रहनुमा नहीं है। यही नहीं, अब एआईएमआईएम चुनाव लड़ने आई तो सबको परेशानी हुई है कि देखो मुसलमान किधर जा रहा है, इसीलिए ये बौखला गए हैं। भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा कि योगी, मोदी, अमित शाह झूठ बोलते हैं। ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि लोग सच पर तो सवाल करते हैं, लेकिन इनकी झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक धोखा है। दूसरी ओर हरिद्वार में हुए धर्म संसद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के राज में जो नफरत फैलाते हैं सिर्फ उनका ही विकास होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुसलमानों को कोई मारेगा तो वो इंसानियत और संविधान का दुश्मन है। यही नहीं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने ये तक कह डाला कि हम ना मोदी से डरेंगे, ना योगी से, ना ही अखिलेश और कांग्रेस की बातों में आएंगे। ओवैसी ने कहा कि मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं था और ना ही कभी होऊंगा। बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की बातें कर रही है। मोदी मंदिर कर रहे हैं तो अखिलेश ने भी मंदिर बनाने की बात कही है। उन्होंने सवाल किया कि लोग दरगाह आला हजरत पर आते हैं तो क्या पूछा जाता है कि किस मजहब से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। अखिलेश और राहुल आज भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख नौजवानों के नाम है जिनको रोजगार की जरूरत है। झूठ पे झूठ, सिर्फ झूठ पे झूठ। बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत और खौफ दिखाकर सत्ता को हासिल करना चाहती है। इनके पास डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है डेवलपमेंट के नाम पर, मगर बोले जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि वारिस पठान ने कहा कि पूरे भारत में तीसरा गरीब प्रदेश अगर कोई है, झारखंड, बिहार के बाद तो उत्तर प्रदेश। मगर फिर भी विकास हुआ है। कहां का विकास हुआ है हमको नहीं मालूम। हाँ, विकास किसका हम जानते हैं, जो नफरत फैलाते उनका विकास हुआ है। जिन्होंने भारत के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात की, उनका विकास हुआ है। जो भारत के संविधान को, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को अपने संविधान से संघी संविधान बनाना चाहते हैं, उनका विकास हुआ है। हरिद्वार में धर्म संसद, हरिद्वार में धर्म संसद, रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, वहां धर्म संसद। क्या बोला जाता है इन दोनों धर्म संसद में? तुमने पढ़ा कभी? उस धर्म संसद में कहा गया हरिद्वार के कि भारत के मुसलमानों का हाल रोहिंग्या मुसलमानों की तरह कर देना चाहिए। हरिद्वार के धर्म संसद में कहा गया कि भारत की मिलिट्री को इस्तेमाल करके मुसलमानों को मारना चाहिए। उस हरिद्वार के संसद में कहा गया कि एक एलटीटी का प्रभाकरण की तरह कोई पैदा हो जाए जो 20 लाख मुसलमानों को मार दे। रायपुर में कहा गया छत्तीसगढ़ में कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो भारत से। कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? हरिद्वार में गिरफ्तारी हुई, रायपुर में हुई एक की, मगर किस उन्वान पे गिरफ्तारी हुई रायपुर में कि उन्होंने गांधी को नाम शनाब कहा। अरे तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो सुनो जालिमों, जो धर्म संसद के नाम पर भारत में नफरत फैला रहे हो, गांधी को क्यों मारा गया था? फिलहाल चुनाव होने तक लगातार बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।